अगर आप भी ABCD को ABCD ही पढ़ते हैं अंग्रेजी पढ़ते समय, तो आप भी इस 95% लोग वाले में आ जाएंगे, क्योंकि 95% लोग अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि वह जब ABCD पढ़ते हैं तो अंग्रेजी पढ़ते समय भी ए को ए ही बोलते हैं, बी को बी ही बोलते हैं, सी को सी ही बोलते हैं, इसीलिए अंग्रेजी वह नहीं पढ़ पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं किसी भी वर्ड सेंटेंस का। तो चलिए आज के बाद से आप गलती नहीं करेंगे। आपको क्या इसका नहीं करना है प्रोनाउंसिएशन और क्या करना है इसको सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर ABCDEFGHIJKLM ZYXWVUTSRQPON अगर बोलते हैं ना अंग्रेजी पढ़ते समय, तो फिर अंग्रेजी आप भी नहीं सीख पाएंगे। तो आपको तो अंग्रेजी सीखना है, तो आइए क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे बोलते हैं, इसको सीखते हैं। यानी कुछ एग्जाम्पल भी इसके लिए हम लेकर आए हैं। देखिए, गलत उच्चारण की बात करें तो गलत उच्चारण क्या होता है इसको हम पहले देखेंगे। ए को आप अगर ए बोल रहे हैं, ठीक है, तो यह गलत आप बोल रहे हैं। बी को अगर आप बी बोल रहे हैं, यानी बी को तो गलत बोल रहे हैं। सी को अगर आप सी बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। डी को अगर आप बोल रहे हैं डी अंग्रेजी पढ़ते समय तो गलत बोल रहे हैं। ई को रहने दीजिए, ई को जैसा है वैसा बोला जाता है, ठीक है। तो ए को अब हम देखिए सही क्या बोलते हैं इसको सीख लेते हैं, ठीक है ना। सही क्या बोलना है, ए को आपको बोलना है आपको बोलना है और बी को बोलना है आपको ब। यह बात दिमाग में रखिएगा हमेशा। सी को आपको बोलना है स और क, ठीक है। डी को आपको बोलना है ड और द, ठीक है। ई को बोलना है आपको, ये जैसा है वैसा ही आप बोल दीजिएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल से हम लोग देखने का काम करेंगे कि सही में एग्जाम्पल यह क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, ए को अगर हम ए बोलें तो यह जो हमने लिखा है आप प्रोनाउंस करेंगे, इसका क्या हो जाएगा। अगर ए की तरफ बोले तो इसका हो जाएगा एमन, एमन हो जाएगा। ये आप ऐसे लिखेंगे, तो क्या यह सही है क्या मेरे दोस्त? नहीं, यहाँ पर आपको ए को क्या बोलना है, अ बोलना है, तब न जाकर अमन होगा। तो यह अमन एक्चुअली लिखा गया है, तो इसको हमको क्या बोलना है जी, इस ए को अ बोलना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ब्लैक में जो बी लिखा है, अगर इसको बी बोले तो बी लैक हो जाएगा, जबकि हमको बोलना क्या है, इसको ब बोलना है, तब न ब्लैक होगा। चलिए, यहाँ सी देखेंगे, काऊ में आप सी देखेंगे, अगर सी इसको पढ़ें यह क्या हो जाएगा, सीयू हो जाएगा, ठीक है ना, सीयू हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलना है आपको, इसको बोलना है स या क। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यानी सी को क्या बोलना है, या तो सी को क बोलिए या तो सी को आप क्या बोल सकते हैं, स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर काऊ है तब इसको क बोलते हैं, काऊ पर पढ़ रहे हैं इसको तो क इसका उच्चारण होगा। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सेंसस, तो सेंसस में आप देखेंगे यहाँ सी को क्या बोला गया है, स बोला गया, तब न जाकर सेंसस हुआ, ठीक है। यहाँ डॉग में देखेंगे आप, डी को क्या बोला गया है, ड बोला गया है, यानी डी नहीं बोला गया है। एलिफेंट में ई बोला गया है, हम आपको बताए हैं कि आप एलिफेंट में छोटा ई बड़ा ई दोनों बोलेंगे वो सही है। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है अपना एफ को अगर आप एफ बोल रहे हैं ना तो आप गलत बोल रहे हैं पढ़ते समय। जी को अगर आप जी बोल रहे हैं पढ़ते समय तो गलत बोल रहे हैं। एच को अगर पढ़ते समय आप बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। आई को अगर, ठीक है ना, आई बोल रहे हैं पढ़ते समय तो गलत बोल रहे हैं। जे को यहाँ भी आप अगर ज बोल रहे हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ज को कहीं कहीं हम ज पढ़ते भी हैं, ठीक है। जे इसको, सॉरी जे ना होना, जे पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं। तो चलिए सही क्या होता है इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एफ को आपको क्या बोलना है, फ बोलना है। एफ को क्या बोलना है मेरे भाई, फ बोलना है, ठीक है। जी को ज बोलना है, जी को ज बोलिए और कभी कभी ग बोलिए, ठीक है, दोनों बोला जाता है, ज और ग। एच को एच नहीं बोलना है, आपको बोलना है ह, ठीक है, ह बोलना है। आई को
आई नहीं बोलना है आपको, बोलना है ई। ठीक है, ई बोलना है आपको। जे को जे नहीं बोलना है आपको, बोलना है ज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्ड जो एग्जाम्पल है उसके साथ जाते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे सिद्ध करता है। देखिए अगर हम एफ बोलें तो एफ रोग हो जाएगा ना, देखेंगे तो आप एफ को क्या बोलना है, आपको बोलना है फ, तब न जाकर फ्रॉग होगा। ठीक है, गर्ल में आपको क्या बोलना है, जी को क्या बोलना है जी, जी को आपको बोलना है ग। ठीक है, जी को क्या बोलना है ग, तब जाकर यह गर्ल होगा। तो जी को ज भी बोलना है और गर्ल में। जैसे एक चीज हम बात करें, यहाँ पर अगर लिख देते हैं जे यू जी, तो यह क्या हो गया जग। तो यहाँ पर इस जे को क्या बोला हमने, ज बोला, बात समझ रहे हैं, तो जग हो गया। यहीं पर इस जी को हमने सॉरी, यानी यहाँ पर ज भी बोलते हैं और ग भी बोलते हैं। देख यहाँ से आ जाइए, जैसे जेनरल। ठीक है, तो जनरल में हम जी को क्या बोला जी, यहाँ ज बोला, ज बोला, जी को क्या बोला, ज बोला, जी नहीं बोला, ज बोला, जनरल। ठीक है, जैसे होम में आप देखेंगे एच, तो एच को हम अगर एच बोलें तो क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना। एच को क्या बोलना है, हा बोलना है। ठीक है, इंडिया, आई नहीं बोलना है, इसको आपको बोलना है ई बोलना है। ठीक है, जग में आप सॉरी जज में देखेंगे जे को जे नहीं बोला है, ज बोला गया है, तब जाकर यह जज हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। के को अगर आप के बोल रहे हैं ना पढ़ते समय तो गलत बोल रहे हैं, एल अगर बोल रहे हैं पढ़ते समय अंग्रेजी तो गलत बोल रहे हैं, एम अगर बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, एन अगर बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। ओ को देखिए ओ बोला जाता है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ लिख देते हैं ब्लू से, यानी ओ भी बोला जाता है और औ भी बोला जाता है। ठीक है, यह सही है, हमने ब्लू से लिखा है, इसका मतलब इसका उच्चारण यही करना है। ठीक है, चलिए के को क्या बोलना है, क बोलना है, के को क बोलना है। एल को क्या बोलना है, ल बोलना है, एल को क्या बोलना है ल। एम को क्या बोलना है म। ठीक है, और एन को क्या बोलना है न, यह म है। ठीक है, और यहाँ पर ओ को औ ही बोलना है, यह कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको सेंटेंस में हम लोग करके देख लें कि भाई कैसे। देखिए कोमल में आप देखेंगे, सॉरी कमल में देखेंगे के को क्या बोला गया है, अगर के बोले तो केमल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको बोलना है क, तब न कमल होगा। देखिए एल नहीं बोलना है, आपको बोलना है ल, तब जाकर यह लेमन होगा। ठीक है, उसके बाद मंकी में आपको बोलना है म, तब जाकर मंकी होगा, एम नहीं बोलना है। नोज में आपको एन को बोलना है न, तब जाकर नोज होगा। ऑर्फन में आपको बोलना है ऑर्फन, ओ बोलना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आगे देखते हैं पी को क्या बोलना है। अगर पी को आप पी बोल रहे हैं ना पढ़ते समय तो गलत बोल रहे हैं, क्यू को अगर आप क्यू बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, आर को आप अगर पढ़ते समय आर बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, एस को अगर एस बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, टी को अगर टी आप बोल रहे हैं पढ़ते समय तो गलत बोल रहे हैं। सही क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। पी को क्या बोलिए आप, पी को आप बोलिए प, पी को क्या बोलिए मेरे भाई, पी को प बोलिए। ठीक है, क्यू को क्या बोलिए क। ठीक है, आर को क्या बोलिए र, एस को क्या बोलिए स, तीनों सा बोल सकते हैं। टी को क्या बोलते हैं आप, टी को ट बोलिए या त बोलिए। ठीक है ना, टी को ट या त बोलिए। चलिए अब इधर आते हैं, अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पॉपुलर जो लिखा गया है तो इस पी को क्या बोला गया है, प बोला गया, तब ना पॉपुलर होगा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पी नहीं होगा जी, यहाँ होगा प, यहाँ प बोलना है। ठीक है, चलिए तो प से पॉपुलर हो गया। यहाँ आपको क्यू में क्वीन में क्यू को क्या बोलना है, क्यू नहीं बोलना है, आपको क बोलना है, तो क्वीन हो गया। ठीक है ना, क बोलना है। उसके बाद में रोज में आर को क्या बोलना है, आर नहीं बोलना है, र बोलना है, तब जाकर रोज हो गया। सिक्योरिटी में स बोलना है, तब जाकर यह। उसके टोमेटो में ट बोलना है,
टी नहीं बोलना है। ठीक है, इस तरह से वर्ड को बोलना होता है। यानी इसके हम अगर प्रोनाउंसिएशन को समझ गए ना तो फिर अंग्रेजी आसान है, नहीं तो उसी तरह गलती पढ़ते रहिएगा, फिर मुश्किल है, नहीं सीख पाइएगा। गलत उच्चारण क्या होगा यू का? अगर आप यू को यू बोल रहे हैं तो यह यू का यू होता है। ठीक है, इसमें होता है एक चीज, यहाँ पर हम ब्लू कर देते हैं क्योंकि यू को हम यू ही लिखते हैं। ठीक है, यू लिखते हैं। भी को आप भी बोलते हैं, भी। ठीक है, भी बोलते हैं और वह भी बोलते हैं। डब्लू को अगर डब्लू बोल रहे हैं डब्लू तो फिर गलत बोल रहे हैं। एक्स को अगर एक्स बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। वाई को अगर आप वाई बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। सही क्या बोलना है आपको हम बताते हैं, चलिए यहाँ से। यू को यू बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी को वी बोलना है, यानी वह बोलना है। ठीक है, और डब्लू को वह बोलना है। ठीक है, एक्स को जा बोलना है और वाई को आपको क्या बोलना है? यह बोलना है। ठीक है, वाई को यह बोलना है। चलिए आते हैं यहाँ पर, देखते हैं सेंटेंस के सेट करके देखते हैं। देखिए यू को यूनियन को यू को क्या बोलना है आपको? यूनियन यू ही बोलना है, आपसे ब्लू को लिख दिए हैं। भी को भी नहीं बोलना है, वीडियो होता है, वीडियो यानी वह होता है। उसके बाद विंडो में भी डब्लू को क्या होता है? वह ही होता है और यहाँ भी वह होता है। इस एक्स को जा होता है। ठीक है ना, जैसे जेरोक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, वाई को वाई नहीं बोलते हैं, यह बोलते हैं, तब जाकर यह यंग होता है। ठीक है, चलिए आते हैं जेड को हम क्या बोलेंगे? तो जेड को अगर आप जेड बोल रहे हैं ना तो फिर आप गलत बोल रहे हैं। आपको सही क्या बोलना है? आपको सही बोलना है ज। ठीक है, आपको सही बोलना है ज, तब जाकर यह हुआ। यहाँ से आप देखेंगे बाजार में इस जेड का मतलब जेड नहीं है, ज है, तब जाकर यह बाजार हुआ। ठीक है ना, तो अगर इस तरह से आप पढ़ने का सीख जाते हैं ना, इसके प्रोनाउंसिएशन को अगर समझ जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है अंग्रेजी पढ़ने में। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं और इसको आप क्या कीजिए, बारी बारी से सबको आप लिख लीजिए, उच्चारण को समझ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में अपने रीडिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रीडिंग करेंगे तो वहाँ से आपका जो टोंग है वो कंट्रोल में आता है, वो अकॉर्डिंग टू माइंड काम करना शुरू करता है। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।